ओम नमो नारायण। मेरे मित्रों, कैसे हो? तो ठीक है भाई, आपको जब एआई पसंद नहीं है तो ठीक है, वीडियो बोल के डाल दिया करेंगे। तो मेरे सारे ज्योतिषी मित्र अपने बृहस्पति के फल सुना चुके। बृहस्पति उच्च राशि में प्रवेश कर गए हैं। अब फल भी आपने सुन लिए होंगे। हम तो लेट लतीफ़ आदमी हैं, तो क्या करें। लेट हैं तो हैं। तो लेकिन मेरे एक समझ में बात कम आती है कि इतनी रील, इतने पॉडकास्ट, फिर अपना भी चैनल है जी, अपने भी वे मतलब सब चला कर ये रिसर्च भी कर लें। देखो कमाल की बात। ये तो मतलब दुनिया का 8वां आश्चर्य हो जाएगा। और 90 क्या 99% जो स्थिति चल रही हो, जो समाचार आ रहे हों, और थोड़ी गहराई में जाकर जो थोड़ा वेबसाइट पे जो रिसर्च विसर्च वगैरह वैसे लोगों की होती है, कोई आर्थिक जगत की, कोई सामरिक जगत की, युद्ध की, हथियारों की, बस, या फिर जैसे कोई हवा है, चलो, तो उसी के ऊपर ये फलादेश करें भाई। भाई कोई नया फलादेश करो तब तो हमारी भी समझ में आए। अब इन्होंने फिर बृहस्पति अतिचारी का राग गाना शुरू कर दिया। वो राग फिर शुरू हो गया। 1 साल पहले चुप हो गए थे। अब समाचारों के आधार पर भविष्यवाणियां हो रही हैं। खैर, एक आम आदमी जो बेचारा ज्योतिष से अनजान है, उसको तो परेशानी होती है ना। क्या? उसको तो पता नहीं बृहस्पति क्या है। तो बृहस्पति उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब बृहस्पति का मुख्य स्वरूप क्या है? बृहस्पति का मुख्य स्वरूप है तप, त्याग। ठीक? चाहे आप एस्ट्रोलॉजिकल ले लो, चाहे आप अपना जीवन जी रहे हो उससे ले लो। जैसे मान लो हमारे जमाने में तो तख्ती चले करती, लकड़ी की तख्ती होए करती, और कलम और दवात। तो भाई वो लिख के ले जानी पड़े करती, मुल्तानी मिट्टी से पोतनी पड़े करती। क्या? तो डेली नया चैप्टर, डेली नई सीख, दिन प्रतिदिन नया चैलेंज, इसी तरह तैयार करता है एक गुरु अपने शिष्य को। तो वही बृहस्पति है। रोज नया एग्जाम, रोज होमवर्क। ठीक? आया समझ में? नहीं आया? अब वहां जहां आपने लापरवाही करी, तो बड़ा इस मामले में बृहस्पति से खराब कोई ग्रह नहीं है। अच्छा, फिर इसके परिणाम ऐसे नहीं है जैसे राहु के हैं, शनि के हैं, केतु के हैं, इनके ऐसे परिणाम नहीं है। ये पूरा मौका आपको सुधरने का देगा, ये ग्रह ऐसा है। और तब तक घसीटेगा आपको। क्या? और देख लो आप, जो जो मोक्ष के अधिकारी बनने के लिए निकले, उनके लिए उनके साथ क्या क्या हुआ।
जो जो संत बने, कैसे उनको पत्थर पड़े, कैसे लोगों ने उनकी पिटाइयाँ की, कैसे लोगों ने उनको गालियाँ दी, ये सब बृहस्पति कराता है। किसी को अज्ञातवास, अज्ञातवास भी यही है, क्योंकि वैराग्य, डिटैचमेंट, 12th हाउस काल पुरुष की कुंडली का क्या, 12वां घर। एक मछली नीचे की तरफ मुंह कर रही है, एक ऊपर की तरफ मुंह कर रही है। क्या, दुनिया के आवागमन को दिखाता हुआ, क्या, इंसान की आत्मा के आवागमन को दिखाता हुआ मीन राशि। और धर्म भाव, 9th हाउस, भाग्य भवन। जो भी कुछ आज आप हो, वो आप अपने पूर्व जन्म के जो आपके फल हैं उन्हीं के अनुसार आपका जन्म हुआ है। भाई कोई किसी के यहाँ कोई बहुत बड़े खानदान में पैदा हो जाता है और सारी उम्र बिगाड़ता ही रहता है, फिर भी उसके पास कमी नहीं आती। क्या, तो ये सब भजन का है। इस दुनिया में भजन के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन आजकल क्या है कि अपना मनमुखी पब्लिक है और मीडिया सामने है, जो मीडिया पे मशहूर होने के लिए जो मर्जी डाल दो। क्या, राहु केतु अपने नक्षत्रों में चल रहे, अब तो और ज्यादा मतलब मामला ऐसा है। लेकिन बृहस्पति तो भाई एक तप है। क्या है, पूर्वाचार्य बृहस्पति गुरु बताया। तो पहले गुरु कौन बनते थे, कितने कष्ट सहे उन लोगों ने। भाई बचपन से ही तो गुरुकुल चले गए वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने। गुरुकुल में जाके उन्होंने शिक्षा का दान, महादान, सरस्वती पुत्र बन गए। फिर विभिन्न विषय थे अलग अलग, जैसा भी हमारा सिस्टम था। उस विषय में तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो मैं आपको पहले समझा चुका कि गुरु पूरी सभ्यता है। यहां दो सभ्यताएं हैं, एक देव सभ्यता, एक दानव सभ्यता। तो देव अपने जो धर्म है उस पे इतने अटल हैं कि उनका काम बांटना है। फिर वो देव दानव सभी को बराबर बांटते हैं, जैसे प्रकृति, जैसे सूर्य। तो इस तरह से देव और दानव का फर्क आप समझो तो देव गुरु बृहस्पति हैं। तो वो लोग क्या करते थे कि उन्होंने भी ये देवत्व धारण किया, हमारे पूर्वाचार्यों ने। भाई बचपन से तो गुरुकुल की शरण ले ली, गुरुकुल की शरण ले ली। उसके बाद उन्होंने शिक्षा का दान का संकल्प ले लिया, वहीं पढ़ाने लग गए, या गांव गांव घूम के कोई और धर्म का प्रचार। व्यवस्थापक थे पहले ऋषि इस भारतीय सभ्यता में। आज की तरह नहीं था कि बस किसी नेता के चरण दबाओ, किसी नेता को भगवान बनाओ और पहुंच जाओ किसी पद पे। दिखा दी ना औकात बृहस्पति ने इन चोरों की। बृहस्पति ने उच्च राशि में आते ही इनकी औकात दिखा दी, घोटालेबाजों की। दिखाई के नहीं। बस राजनीतिक लोगों, राजनीति से यही नफरत है हमारी, और बृहस्पति की भी रही है। ऋषि दो प्रकार के होते थे। तो जो घरबारी ऋषि थे वो दरबारी ऋषि थे, और एक अयाचक ऋषि थे। वो कहते थे जा अपना रख अपने सब सोने चांदी। जैसे कि मतलब
इतिहास में बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं कि गुरुओं की कहाँ तक बात करें, चलो सुन तो लो। जब बात बहुत दिन में करी है तो अत्रि ऋषि थे, शास्त्रार्थ था, गौतम ऋषि का एक गुट था, अत्रि ऋषि का एक था, क्योंकि शिष्य भी साथ में ही होते थे। तो उसका क्या हुआ कि विषय ये था कि राजा को भगवान की उपाधि दी जाए कि नहीं दी जाए। अब जो अयाचक ऋषि थे, अत्रि ऋषि, वो इस पक्ष में थे कि राजा को भगवान की उपाधि दी जाए, और गौतम ऋषि इस पक्ष के थे कि नहीं, भगवान भगवान है, राजा को भगवान की उपाधि नहीं दी जानी चाहिए। इस विषय पर शास्त्रार्थ हुआ। और कितना मतलब विशाल हमारा ऋषियों का हृदय था, और कितने विशाल उनके दिल थे, आप देखिए, और कितना उनके जीवन में त्याग था। तो उसमें अत्रि ऋषि की विजय हुई थी कि भाई राजा को भगवान की उपाधि दी जानी चाहिए। वो उन्होंने अपने उससे प्रभावित किया कि जैसे मान लो इनके निर्णयों से इंसान प्रभावित तो होते ही है। अब इन्हीं के निर्णय थे जो आज हिंदू धर्म वाले भगवान राम के भक्त रो रहे हैं कि देखो ये क्या गंद मचाया इन लोगों ने। कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, अभी और क्या कहें। अगर इन्हीं के लोग कह रहे हैं तो ये बृहस्पति है, ये सारा मतलब जरा सी इसके लाइन पे नहीं चलो तो ये मलिया मेट भी कर देता है 1 मिनट में। जैसे राजा नल का राजपाट गया, राम जी को तिलक होना था, राज तिलक, वनवास हो गया। राजा हरिश्चंद्र का 1 सेकंड में राजपाट गया। इतना भयंकर ग्रह है ये। द्रौपदी का चीरहरण हो गया। ये उच्च के बृहस्पति के जिनके थे उनका मैं बता रहा हूं आपको। अभी है वही बोल दिया अतिचारी होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे यार तू बृहस्पति को जानता कहाँ है? ABCD बृहस्पति के बारे में पता नहीं है, फलादेश कर रहा बृहस्पति का। क्या है, इसलिए हमें चुप रहने में ही हम भलाई समझते हैं। तो भाई ये तो एग्जाम है, डेली होमवर्क है। तो यदि आप अपने धर्म के प्रति, ये गिद्ध लोग तो रहेंगे क्या, ये जो धर्म का जैसा अब आजकल चल रहा है, ये गिद्ध लोग तो रहेंगे। और इनको जब जब बृहस्पति अपने रंग में आएंगे तब तब इनका सामने आ जाएगा, जैसा आपके सामने अब आया है। तो ठीक है, तो इसी के मुकाबले अब आप सुनिए। तो जो उन्हें सोना चांदी, हाथी, घोड़े, जो कुछ मिले ना उस शास्त्रार्थ विजय के एवज में, क्योंकि तो वो सारा वामदेव ऋषि के आश्रम को दान करके चित्रकूट में जाके कुटिया बना ली अत्रि ऋषि ने और अनुसुईया माता ने। मोहनी था उनका धन में। क्या वो भी सोचते यार 20-30 ईंट इधर पार कर ले, क्या है दानी का दानी बना रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अब बहुत बड़ा धर्म है हमारा। तो ये बृहस्पति ऐसे ही त्याग और तप
ये दो मुख्य बृहस्पति के ऊर्जा है। जैसे सूर्य की ऊर्जा तेज है, ऐसे ही त्याग और तप ये बृहस्पति की ऊर्जा है, किसी का नहीं है। बृहस्पति इस दुनिया में किसी का नहीं है, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। वैराग्य प्रधान ग्रह है। तो ऋषियों का भी और जो पूर्वाचार्य हमारे देश में चलते थे उनका भी जीवन देख लो आप, उनका घर से क्या संबंध रहा है। आजकल के तो आचार्यों के भाई भाई भतीजे पहले आवे, थोड़ा सा मशहूर हो जाए तो आचार्य, या जो भी किसी नेता की चापलूसी करके या किसी संस्था में घुस गए। ऐसे देश में जहां 5 किलो अनाज पे 80 करोड़ लोग जिंदा हैं, तो वो जिंदगी दिन भर मजदूरी करके खट के क्या फायदा है। इससे अच्छा अपने खानदान की करोड़ों, अपने खानदान की जन्म जन्म की जो कंगाली है उसको दूर करो, किसी संस्था में घुस जाओ। आजकल तो यही चल रहा है ना, पिछले 2012-14 से तो किसी धार्मिक संस्था में घुस जाओ या उसके, अब बस वो फिर तुम्हें इनाम दे ही देंगे। क्या ये नाटक चल रहा है सनातन धर्म में, अभी कब तक चलेगा हमें नहीं पता। तो बृहस्पति की बात करते हैं। हालांकि ये बृहस्पति ऊंच के आए तभी उजागर हुआ, इसलिए मिसाल दी है आपको। और भी कई घोटाले उजागर होंगे। अभी तो पेपर वाला भी उजागर हो गया, वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उसमें भी बृहस्पति का महत्वपूर्ण रोल है। बाकी बैंकों के हो गए, कई आईएएस और पता नहीं बड़े बड़े अफसर, घोटाले आपने देख ही रहे जब से बृहस्पति आया कर्क में। तो मेरा मतलब मुख्य काम ये समझाना है आपको कि बृहस्पति कितना महत्वपूर्ण ग्रह है। क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जो हो रहा है उसकी देखो आप भाई। जो हो रहा है वो तो अच्छा ही हो रहा है ना, सफाई हो रही है क्या, सफाई हो रही है तो अच्छा ही हो रहा है, चाहे वो पेपर लीक मामले हो। अब मान लो अब कोई बदले, यहां तो लंका है, लंका में सब 52 गज के हैं भैया, कोई भी कम ना है 1 इंच भी। तो बदलने से क्या होगा, हो सके वो इसका बाप आए। ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन बृहस्पति ने दिखा दिया ना शीशा कि देख भाई ये रहा, ऐसी पढ़ाई कर रहे हो तुम, ऐसे पेपर ले रहे हो। खैर, तो भैया बृहस्पति कितना ही बड़ा राजपाट हो, 1 मिनट में ठिकाने लगा देते हैं। आया समझ में? तो अब बृहस्पति की स्थिति के बारे में बात कर लें कि बृहस्पति अब 30 डिग्री अंडर केतु के आने वाले हैं। नोट करो इस बात को। 15 जुलाई को ये अस्त हो जाएंगे, 15 जुलाई को ये अस्त होंगे, उसके बाद महीने भर में ये उदय भी हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं है, वो तो छोटा सा पीरियड है। आगे सूर्य केतु युति होगी और बैक में रहेंगे बृहस्पति। और ये मानो कि आप जुलाई में ये 30 डिग्री के अंदर आ जाएंगे। तो प्रभाव के लिए हमें उदय होने का इंतजार करना पड़ेगा।
तो ये समझ लो कि आप 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 अगस्त बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है, बता रहा हूं मैं आपको आज। 15 अगस्त के बाद बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है आपको, क्योंकि बृहस्पति और केतु 30 डिग्री के अंदर होंगे। बाकी भैया जब जब बृहस्पति केतु की दृष्टि में आया है, चाहे राहु से युति में आया है चंडाल दोष बना के, चाहे बृहस्पति की युति में आया है केतु, जैसे अब होगी युति कर्क में, ये लंबे समय का खेल चल गया है अब। और सबसे ज्यादा फाइनेंस के क्षेत्र पे इसका असर होने वाला है। ठीक, तो कोई भी एक्सपेंशन आप कर रहे हैं, मैंने आपको हमेशा चेताया है क्या, और उसके महीने 2 महीने बाद आपको पता लग गया है कि भाई हाँ भाई इसने चेतावनी दी थी। बाकी अनुमान शास्त्री हूं, कोई भविष्यवाणी नहीं है, खाली अनुमान लगाता हूं ग्रहों के आधार पे। तो मैंने कोई इतना बड़ा रीलबाज होना या मशहूर होना कोई जरूरी नहीं है, मेरे पास तो भैया टाइम नहीं है। क्या? मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझे रोज नए ग्राहक चाहिए ही ना, मैं तो पुराने ही ना समझ रहे इन्हें रोज रोज नए चाहिए। भाई कितने देखोगे एक दिन में, क्या ध्यान दोगे उस कुंडली पे, और क्या तुम्हें जातक का पता लगेगा? एक मीटिंग में तो कुछ पता ही नहीं लगता है। क्या कई है, मैं उसको कहूंगा कि भाई ये उपाय करके, ये पूजा पाठ करके भाई तब आइयो मेरे पास 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद मैं पूछूंगा भाई ये जो तेरे को बताए थे, ये भगवान का नाम ऐसे लेना है इस रूप में, जाप, चलो जो भी है, अब सूर्य का भी नाम ले रहे तो वो भगवान के ही रूप में ले रहे हम, देवी देवता विभूति हैं, परमात्मा की विभूति एक से एक है। क्या ये भी नहीं बताते ज्योतिषी? खैर चलो, तो वो कहेगा जी करा तो था, ध्यान नहीं है कितने हो गए। वाह बेटा वाह, बैंक में कितने पैसे हैं सब याद है, कब किसको 10 रुपए भी दिए थे वो याद है। ये तेरे याद नहीं है, तू तो इतना महान तपस्वी हो गया क्या इस कलयुग में कि बेगिनती के जप कर रहा है। तू तो 24 घंटे ही जप कर रहा होगा भाई, जब तेरे याद नहीं है तो कहेंगे नहीं जी 1 हफ्ता करे थे। शाबाश, तेने बड़ा एहसान कर दिया ग्रहों पे भाई, तेरे तो भाई एहसान के बोझ तले डाल दिया पूरे ग्रह को। 1 हफ्ते तेने जाप कर लिए, तो भैया खड़ा हो, मेरे पास तो तेरा कोई इलाज है नहीं। क्या बतेरे रीलबाज घूम रहे हैं क्या जा तो भैया क्या करे, गलती से कह लो या कुछ भी कह लो, ये बृहस्पति हमें भी कर्क लगन है, 3.5 डिग्री का बृहस्पति है, बहुत से मामलों में हमारी टांग खिंचाई करता ही रहता है। मतलब आते हुए पैसे भी हमें अच्छे नहीं लगते कई बार ये बृहस्पति की माया है। क्या कि पैसे घर चल के आ रहे, कह रहे यार तो कोई और किसी और को दे आए। तो मजाक मजाक में, विनोद में आपको बृहस्पति के फल बता रहा हूं। घसीटता ज्यादा है बृहस्पति। क्या
तो भैया बृहस्पति के एग्जाम में पास होना है। अब भयंकर टाइम आ रहा है। अतिचारी के भी प्रभाव तो हैं ही, पर जैसे ये खतरनाक बता रहे, और ऐसा है नहीं। इसलिए भैया अपना भजन ध्यान नेम टेम, सोना जागना, खाना पीना कंट्रोल में कर लो। क्या दुनियादारी है, चलो खत्म नहीं कर सकते तो अपना कंट्रोल कर लो। नहीं तो बृहस्पति देखो क्या हाल करता है, वो मैंने बता दिया। ठीक, उच्च का बृहस्पति था राजा नल का, बुने हुए तीतर उड़ गए। क्या, हालांकि उसमें शनि का भी रोल था, लेकिन अब शनि का रोल अब महत्वपूर्ण इसलिए हो गया कि शनि अब बृहस्पति की दृष्टि में है और जून तक रहेगा। ठीक, तो भाई अब बृहस्पति केतु युति यानी वैराग्य, ठीक, त्याग, इसके लिए तैयार रहो। कोई रिस्क लेने का टाइम ये है नहीं। आगे आपकी मर्जी है भैया। क्या, हाँ ऐसे नहीं है जबरदस्ती कोई है, बाकी किसी भी प्रकार का रिस्क लेने का टाइम नहीं है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह हैं उनको हेज करके रखो, इंश्योरेंस, वो अपने भैया किसी इस लाइन के जानकार जो है सेबी रजिस्टर्ड, उनसे पूछ के कि भैया ये मेरी, क्योंकि देखो लिमिटेड पोजीशन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन भैया वो जमा घटा तो हम ना जानते कि कैसे एवरेज करना है, कितना क्या करना है, कैसे उसको हेज करना है, इतना हमें ना पता भैया। इतना अपने उस जो उस फील्ड का जानकार है उससे पूछ कर अपना कर लो। नया काम शुरू करने के लिए थोड़ा टाइम दो, क्योंकि 2-4 बैंक तो डूबने ही डूबने हैं। बृहस्पति का ये है, जहां कमजोरी होगी, जैसे अब राम मंदिर में हेरा फेरी चल रही थी तो आ गई सामने, ऐसे ही जहां जहां आर्थिक कमजोरी होगी ना वो सारी उजागर हो जाएगी, चाहे वो कंपनियों की हो, चाहे वो किसी संस्थान की हो, चाहे भाई सेंट्रल बैंक की भी हो। विश्व के कई सेंट्रल बैंक भी हैं, जैसे हमारा आरबीआई है, तो उनकी भी कमजोरियां उजागर होंगी। ऐसा नहीं है वो बच जाएंगे। तो जब सेंट्रल बैंक की ना बचेंगे तो ये क्या है, छोटे मोटे और बैंकों की तो क्या बात करनी। तो इस तरह से बृहस्पति केतु का असर 15 अगस्त के बाद शुरू हो जाएगा मेरे मित्रों, इसलिए वीडियो बना दी है। और जब जब वीडियो बनाई है तब तब जो है आप ज्यादा जानते हो, हम क्या कहें अपने मुंह से। और भाई आगे बताएंगे कि इसमें कैसे, किस राशि में, क्योंकि अलग अलग भाव में प्रभाव देगा। अभी तो ये राहु केतु अपने नक्षत्र में है तो इन्होंने बहुत कुछ दबा रखा है। क्या, क्योंकि राहु तो है ही हवाबाज, राहु देव की तो कहनी क्या है, और शतभिषा नक्षत्र में है। खैर, जब ये प्रभाव आएगा उससे पहले आपको वीडियो राशि वाइज भी कोशिश करता हूं डालने की, ठीक है। तो बिल्कुल तप करने के लिए तैयार रहो। किसके लिए? तप करने के लिए। एग्जाम की तैयारी पूरी रखो, वरना बृहस्पति है ये उच्च का। मैंने जीवन जिया मित्रों 60 साल का इसके साथ। क्या
बहुत पिटाई करता है। क्या? बहुत पिटाई करता है, 0/अंडा देने में बिल्कुल नहीं शर्माता। जैसा क्वेश्चन पेपर करके आओगे वैसे ही देगा नंबर। तो वो बाकी आपने उदाहरण देख ही लिए जो चल रहा है नाटकबाजी, जैसे ही बृहस्पति उठ के आए हैं ये पर्दाफाश सब हो ही रहा है इन लोगों का। बाकी कलयुग है। क्या? ठीक है। ओम नमो नारायण मित्रों।